नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV7 पर हमारा खास कार्यक्रम गांव की गुहार सुनो सरकार, और उसमें चर्चा है। चर्चा हमें हम बहुत सारे विषयों, बहुत सारे घटनाओं, खबरों को लेकर आते हैं और मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं। बीरगांव नगर निगम चुनाव की सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं और विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव से पहले स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर घर घर पहुंचने और जनता की आवाज शासन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम करेगी। बीरगांव में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जो तैयारियां की है, उसमें बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण की प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर ने वार्ड और मंडल अध्यक्षों के साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर मंथन किया। बैठक में स्मार्ट मीटर से लगे जो बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं और इससे लोगों को जो परेशानियां हो रही है, करीब करीब 3 से 4 गुना बढ़कर लोग बहुत परेशान है। खास तौर पे गृहिणियां और घर चलाने वाले बंदे बेहद परेशान हैं इसे लेकर बढ़े हुए बिलों से। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में कई गुना, जी हां 3-4 गुना ज्यादा बिजली बिल मिल रहे हैं। कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर हटाओ जन आवेदन अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। पार्टी कार्यकर्ता हर वार्ड में 40 वार्ड है बीरगांव में जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और जन आवेदनों को शासन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस की प्रभारी प्रतिभा चंद्राकर ने कहा कि जनता की समस्याओं की लड़ाई सड़क से लेकर शासन तक मजबूती से लड़ी जाएगी। वहीं पार्टी नेताओं ने कहा कि हर वार्ड की जनता की आवाज को कांग्रेस की आवाज बनाया जाएगा। नगर निगम चुनाव से पहले स्मार्ट मीटर और बिजली बिल का मुद्दा बीरगांव की सियासत में कितना असर डालता है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के केंद्र में ला दिया है और बहुत सारे जितने भी वहां पर पुराने पार्षद उस मीटिंग में मौजूद थे, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष मौजूद थे, उन सब ने कहा है कि ये जो बिजली बिल बढ़ा हुआ आ रहा है, इससे लोग बेहद परेशान हैं। लोग गैस सिलेंडर के बढ़े दामों से भी बहुत परेशान है और गैस सिलेंडर मिलने में जो परेशानियां हो रही हैं, 25 दिनों की एक जो उसकी उन्होंने लिमिट क्रॉस वो कर दी है, तय कर दी, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। इससे भी लोग बहुत परेशान हैं और तमाम कामकाजी लोग पेट्रोल और डीजल पे लगातार बढ़ते दामों से बहुत परेशान हैं। तो ये सब चीजें विपक्षी दल और इसके काट में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कुछ लोगों ने कहा है कि अभी क्योंकि कोई प्रभारी सामने नहीं आया है और जिस तरह से पार्टी आदेश देगी, कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्टी आदेश देगी तो बिल्कुल जुटेंगे इसमें और बिल्कुल कड़ा मुकाबला किया जाएगा और जीत के आएंगे, ऐसा भाजपा के सूत्रों का भी कहना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश की पहली खुली जेल शुरू होने जा रही है। बेमेतरा में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस खुली जेल के लिए करीब 100 शरीफ कैदियों की तलाश की जा रही है। यहां हर कैदी को जगह नहीं मिलेगी, बल्कि अच्छे आचरण, उम्र और काम करने की क्षमता समेत कई मानकों पर खरा उतरने वाले कैदियों का ही चयन होगा, ऐसा बताया जा रहा है। प्रदेश की बेमेतरा की पहली खुली जेल को शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। रेल विभाग ने राज्य के 5 केंद्रीय जेलों से 10 साल, जहां 10 साल से अधिक की सजा काट रहे ऐसे कैदियों के नाम मांगे हैं जिनका आचरण अच्छा रहा है और जो खुली व्यवस्था में रहने के योग्य हैं। चयन के लिए कैदी की उम्र 30 से अधिक और 60 साल से कम होना जरूरी है। इसके साथ ही उसका अच्छा व्यवहार और श्रम करने की क्षमता भी देखी जाएगी। महिला संबंधी अपराधों में दोषी कैदियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। जी हां, ये बहुत बड़ी बात है। कैदियों के चयन के लिए जेल महानिदेशक की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। समिति कैदियों के पूरे रिकॉर्ड, आचरण और सजा की अवधि समेत
तय करने की मापदंडों की जांच करेगी। इसके बाद करीब 100 कैदियों का चयन किया जाएगा। खुली जेल में कैदियों को काम के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने की भी तैयारी है। यहां आईटीआई शुरू करने के लिए एमओयू हो चुका है, जबकि औद्योगिक इकाई स्थापित करने के मांगा है। खुली जेल के संचालन के लिए 48 पदों को मंजूरी मिल चुकी है। नई भर्ती और पद स्थापना की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा स्वीकृत बल से ही जेल शुरू करने की तैयारी है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक रहा तो गांधी जयंती, जी हां, आने वाले 2 अक्टूबर से प्रदेश की पहली खुली जेल बेमेतरा में काम करना शुरू कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर पुलिस महकमे से। 50 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को पकड़ने पुलिस टीम दिल्ली पहुंची, लेकिन आरोपी से पहले पुलिसकर्मी जो गए थे वही कार्रवाई की जद में आ गए। दरअसल ट्रेन से जाने की अनुमति के बावजूद पुलिस टीम ने बिना अनुमति फ्लाइट से दिल्ली का सफर किया और इसका खर्च पीड़ित एजेंसी जो ठगी का शिकार हुई थी उसने उठाया। मामला सामने आने के बाद टीआई समेत 8 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा का है, जहां वाहन एजेंसी संचालक से करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी फरार था। आरोपी की मोबाइल लोकेशन दिल्ली में मिलने के बाद कटघोरा थाना प्रभारी मोती पटेल के नेतृत्व में थाना और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम दिल्ली रवाना हुई। विभागीय नियमों के मुताबिक पुलिस टीम को ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन टीम ने अधिकारियों से अनुमति लिए बिना रायपुर से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली। इतना ही नहीं, टीम के हवाई सफर का खर्च भी पीड़ित एजेंसी संचालक ने उठाया। आरोपी को पकड़कर पुलिस टीम वापस लौटी, लेकिन पूरे मामले की जानकारी बिलासपुर रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग तक पहुंच गई। बिना अनुमति हवाई यात्रा करने और पीड़ित से यात्रा का खर्च उठाने के मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए आईजी ने कटघोरा टीआई मोतीलाल पटेल समेत टीम में शामिल सभी 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए बिना अनुमति हवाई यात्रा की थी। मामले में आगे भी विभागीय जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अब जीवनदायिनी नदियों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। रायपुर में आयोजित स्रोत महोत्सव 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नदी संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा, बड़ी गंभीर बात कही, नदी बचेगी तभी जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन सुरक्षित रहेगा, हिफाजत में रहेगा। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में एक दिन का ये स्रोत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य है आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें। इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो आईआईटी कानपुर के जो जल विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विनोद तारे जी, वो वहाँ पर आए हैं और उनका उद्बोधन हुआ है। आगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे नमामि गंगे के प्रतिनिधि भी आए हैं और हम लोगों ने प्रदेश और जिला स्तर पर समिति का गठन भी किया है और इसको एक जल संवर्धन संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा, तभी हम लोग अपने प्रदेश में नदियों का कायाकल्प कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नदियां सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और कृषि की विचार जीवन धारा है। इन्हीं नदियों की बदौलत छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। रायपुर के उमाया गार्डन में आयोजित स्रोत महोत्सव 2026 में राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने नदी संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीक,
पारंपरिक ज्ञान और जन भागीदारी को साथ लेकर काम करने की बात कही। सरकार नदी के उद्गम स्थल और कैचमेंट एरिया का वैज्ञानिक तरीके से मानचित्रण करेगी। साथ ही जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और नदी पुनरुद्धार पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जो बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी संरक्षण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नदियों के किनारे बसे गांव में स्थानीय समितियां बनाकर पंचायतों के सहयोग से संरक्षण और पुनरुद्धार के काम किए जाएंगे। वहीं जल संरक्षण और अधिकारियों के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण एमओयू भी होंगे। सरकार का लक्ष्य नदी संरक्षण को प्रदेश भर में एक बड़े जन अभियान का रूप देना है और जल ही जीवन है की धारणा को मूर्त रूप देना के इस अभियान में विष्णुदेव साय सरकार बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अगस्त के पहले पखवाड़े में ही 5,200 से ज्यादा भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने की खबर है। खास बात यह है कि इस बार डिपोर्ट होने वालों में छात्र और प्रोफेशनल्स भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो बहुत चिंतनीय है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में डिपोर्टेशन अभियान तेज हो गया है। रिपोर्ट की माने तो अगस्त के पहले 15 दिनों में 5,200 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। गंभीरता यह कि इनमें H-1B/O-1 और स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए भारतीय भी शामिल हैं। पिछले साल डिपोर्ट किए गए 3,567 भारतीयों के मुकाबले इस बार कार्रवाई का दायरा ज्यादा बढ़ा है। इमिग्रेशन अधिकारियों के मुताबिक अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होने से गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन दोनों बढ़ गए हैं। जून में ही 801 भारतीयों को रिमूवल ऑर्डर जारी किए गए थे। रिपोर्ट में दावा है कि कुछ वैध वीजा धारकों पर भी नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई हुई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने, वीजा शर्तों के उल्लंघन और सोशल मीडिया गतिविधियों जैसी एक्टिविटीज को भी लेकर कुछ मामलों में गंभीर कार्रवाई की बात सामने आई है। वहीं उनके पड़ोसी देश कनाडा में भी करीब 1,500 भारतीय छात्रों पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। अल्बर्टा में पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट रद्द होने के बाद इन छात्रों का भविष्य अब अधर में है। कनाडा सरकार का कहना है कि वैध वीजा या वर्क परमिट नहीं होने पर विदेशी छात्रों को देश छोड़ना होगा। यानी अमेरिका और कनाडा दोनों जगह इमिग्रेशन नियमों को लेकर सख्ती बढ़ रही है और इसका सीधा असर भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स पर भी पड़ रहा है। आज की चर्चा में इतना है। आपको सी टीवी का हमारे यह कार्यक्रम चर्चा है कैसा लगता है? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें जरूर अवगत कराएं। इजाजत दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।